जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिदास। हमारी प्रिया जो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको गोपाष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। हमारे परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था और आज ही के दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराना शुरू किया था और इसी गो प्रेम की वजह से भक्त अपने प्रभु को गोविंद या गोपाल भी पुकारते हैं। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। हमारे पुराणों के अनुसार इसी दिन से सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराना प्रारंभ किया था और इसीलिए इस दिन गौ माता के साथ बछड़े की भी पूजा की जाती है। गोपा अष्टमी के दिन विधि विधान से गायों का पूजन और सेवा की जाए तो देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय की पूजा करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इस दिन गाय की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। अगर कोई सच्चे मन से गोपा अष्टमी के दिन पूजा पाठ करता है और गायों की सेवा करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो आजकल गोपा अष्टमी का त्यौहार हर जगह ही मनाया जाने लगा है, लेकिन मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की नगरी गोकुल, मथुरा, ब्रज और वृंदावन में मनाया जाता है। वैदिक सनातन धर्म में गायों का माता का स्थान प्राप्त है। वहीं ऐसी भी मान्यता है कि गायों में 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है, जिसमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार। हमारे सनातन धर्म के अनुसार शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय की रीढ़ में सूर्य केतु नाम की विशेष नाड़ी होती है। ऐसा माना जाता है कि गाय को सहलाने मात्र से कई असाध्य रोग दूर होते हैं, क्योंकि गाय के रोमकोप से विशेष ऊर्जा निकलती है। गौमूत्र और गोबर से वायुमंडल के घातक कीटों से रक्षा होती है। गाय के दूध से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। गोपा अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद प्रातः काल में ही गौओं और उनके बछड़ों को स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली और हल्दी आदि से थापे लगाए जाते हैं। गौ माताओं को सजाया जाता है। उसके बाद धूप, दीप, पुष्प आदि से गौ माता की पूजा की जाती है और उन्हें भोग लगाया जाता है। भगवान कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोचारण लीला शुरू की थी, इसीलिए इस दिन को गोपा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। अगर आपके घर में या घर के आसपास कोई गाय ना हो तो गाय की सेवा, पूजा, दान आप ये सब कार्य गौशाला में जाकर भी कर सकते हैं। अब हम सुन लेते हैं भगवान श्री कृष्ण की गोचारण लीला की कथा। भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लाला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ क्या करें। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। अब तो भगवान श्री कृष्ण ने हट कर ली और बोले, नहीं बाबा, अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, गाय चराऊंगा। अपने छोटे से लाला के हट के आगे बाबा ने हार मान ली और बोले, ठीक है, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वो गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। अपने बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। अगले दिन माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया
और जैसे ही पैरों में जूतियाँ पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया, यदि मेरी गौएं जूतियाँ नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? यदि पहना सकती हो तो इन सभी को जूतियाँ पहना दो, फिर मैं पहन लूँगा। मैया यशोदा बोली, लल्ला, ये गायें जूतियाँ कैसे पहनेंगी? तो लल्ला ने कहा, मैया, यदि ये गायें जूतियाँ नहीं पहन सकती तो मैं भी नहीं पहनूंगा। और भगवान कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे तब तक उन्होंने जूतियाँ नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण, उनके पीछे बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण के यश गान करते हुए ग्वाल बाल। और इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान कृष्ण ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला आरंभ हुई। जब भगवान गाय चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती और वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। हमारे प्रभु जिस दिन जिस समय जो कार्य करते हैं वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। जिस दिन भगवान ने गोचारण प्रारंभ किया वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान के गोचारण प्रारंभ करने के कारण यह तिथि गोपा अष्टमी कहलाई। जय श्री गोविंद, जय हो मेरे राधा गोविंद की। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे।